चले भाई, आज की हम क्लास का आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज करना सीखा था और कुछ सवालों की हमने क्या की थी, प्रैक्टिस की थी। आज हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे कुछ सवालों को देखते हैं। तो मुझे बताएं कितने कितने सवालों की प्रैक्टिस की थी? 1 से 7 तक की थी? नहीं, 9 से 16 तक तो आपको प्रैक्टिस दी थी शायद मैंने, यही क्लास में तो नहीं किया ना हमने ये। ठीक हो गया। चले भाई आगे प्रोसीड करते हैं, 9 से 16 तक जाते हैं आगे। अच्छा, अब देखो भाई, ये एग्जांपल्स हमने क्या की थी, आपको होमवर्क में मैंने दी थी। इनकी जल्दी से जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जिस बच्चे का भाई जो भी आप देख लें मिस्टेक होगी, इशू होगा, कहीं से समझ नहीं आ रही होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, पूछना है। ठीक है भाई, तो बनाते हैं। भाई मुझे बताएं पहला कॉलम कौन सा आएगा? डेट का आएगा, ठीक हो गया। सेकंड कॉलम किसका आएगा? ट्रांजैक्शन का आएगा, डिस्क्रिप्शन का आएगा, पर्टिकुलर्स का आएगा। ठीक है, तो पहला हमने लगा दिया कॉलम डेट का, दूसरा आ गया पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन या ट्रांजैक्शन आप दे सकते हो। फिर आ जाएगा डेबिट और फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। ठीक है भाई, डेबिट का मतलब क्या होता है कि उस अकाउंट में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उस अकाउंट से कुछ वैल्यू गई है। ठीक है भाई, तो भाई 28 मई की ट्रांजैक्शन है हमारे पास, हम डेट लिखते हैं 28 मई 2023। क्या है? परचेज व्हीकल, हमने गाड़ी परचेज की है। ठीक है, एक गाड़ी हमने परचेज की है, तो ये क्या मेरा एसेट है। ठीक है, मार्केट वैल्यू आर एस 3 lakhs, ये 1 0 कम है तो इसको देख लेंगे। 3 lakhs की मार्केट वैल्यू उसकी, और आर एस 25,000 to 50,000 वी आर चेक। भाई क्या किया है हमने, 3 लाख की मार्केट वैल्यू की गाड़ी खरीदी है, 2.5 लाख रुपए की, चेक के जरिए से खरीदी है। तो मुझे बताएं कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें? एक है एसेट वाला अकाउंट, दूसरा है बैंक का अकाउंट। ऐसा ही ना, बैंक भी क्या है मेरा, समझ लें एसेट ही होता है, दोनों एसेट वाले अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताइए कौन सा एसेट बढ़ेगा, कौन सा एसेट कम होगा? व्हीकल वाला एसेट मेरा क्या हो गया, व्हीकल आई ना, तो ये एसेट बढ़ गया। और बैंक से पैसे गए तो क्या हो गया, बैंक वाला एसेट मेरा कम हो गया। भाई देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, भाई एक गाड़ी खरीदी जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है, हमने 2.5 लाख की खरीदी है। हमने भाई जितने की खरीदी है, जितना पैसा गया है उसको कंसीडर करेंगे। भाई उसकी वैल्यू 5 लाख की है, 10 लाख की, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। बस समटाइम क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दी जाती है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए। तो हम क्या लिखते हैं, परचेज व्हीकल, परचेज व्हीकल हमारा हो जाएगा डेबिट। कितना था हमारे पास, 2.5 लाख रुपए। और उसके बाद बैंक अकाउंट जो था मेरा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2.5 लाख रुपए से। ठीक है भाई, समझ आ गई? भाई ये एंट्री सारों ने सही की है, ये वाली गुड हो गया। सेकंड में चलता है भाई। सेकंड है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को हमारी क्या ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज फ्रॉम जमीन.pk, अमाउंट नॉट पेड येट। हमने क्या की है, हमने 5 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी है। जमीन भी क्या होता है हमारा, एसेट होता है। ठीक है, लेकिन अमाउंट अभी भी हमने पे नहीं की। जब अमाउंट पे नहीं करते हम किसी को, तो वो क्या होती है हमारी, वो क्रेडिट तो होता है, लेकिन होता क्या है, लायबिलिटी। वेरी गुड। तो मतलब कि ये हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी भी बढ़ गई और मेरा एसेट भी बढ़ गया। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में होती है, और जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट में जाता है। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज बिल्डिंग, ये मेरा डेबिट में आ जाएगा। परचेज बिल्डिंग कितने की, 5 लाख रुपए की। ठीक है,
इसी तरह से भाई देखिए जमीन डॉट पीके से मैंने खरीदा है लेकिन उसकी अमाउंट अभी भी पे नहीं की मैंने, तो क्या लिखेंगे, ये अकाउंट क्या बनाएगा, अकाउंट पेएबल। वेरी गुड, अकाउंट पेएबल मतलब कि मैंने अदा करना है। भाई किसका अदा करना है, जमीन डॉट पीके का। ठीक है भाई, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री हमारे पास आ रही है कि भाई 2 जुलाई को हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, हमने 4 लाख रुपए दिए जमीन डॉट पीके को कैश में। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लिखते हैं 2 जुलाई 2023। अब देखिए कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेड दिए हैं भाई, पहले लिए थे तो दिए हैं ना, बात आ रही है। जब लिए थे तो लायबिलिटी बढ़ी थी, जब लिए थे तो लायबिलिटी क्या हुई थी, और जब दे रहे तो क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है भाई, तो पेड 4 लाख रुपीज टू जमीन डॉट पीके, एक हमारा लायबिलिटी का अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सेकंड क्या है, इन कैश, कैश में हमने दिए तो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैश कम हो रहा है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी भी कम हो रही है, कैश भी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी कम हो रही है। और आप जानते हैं जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां पर आती है, वो डेबिट साइड पर आती है। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, अकाउंट पेएबल जमीन डॉट पीके। भाई जमीन डॉट पीके से पहले हमने ली थी ना, लैंड लिया था, जमीन खरीदी थी, अब उसको 4 लाख रुपए हमने दे दिए तो डेबिट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो 4 लाख रुपीज। और इसी तरह से हमारे पास जो कैश अकाउंट है, कैश क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा 4 लाख रुपए से। भाई कुछ जहन में बात आ रही है, कुछ समझ में आ रही है बच्चे, समझ में आ रही है, जहन में रखनी चीजें। क्या क्या चीज, क्या चीज, नहीं अब क्या पढ़ा था, जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। अभी लायबिलिटी बढ़ी है कम हुई है, क्या लिखा हुआ है, पेड 4 लाख रुपीज टू जमीन डॉट पीके, हमने 4 लाख रुपए जमीन डॉट पीके को दिए हैं। इसका मतलब जब पहले लिए था हमने उससे जमीन को ली थी तो लायबिलिटी क्या हुई थी, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी। जब लायबिलिटी बढ़ी थी तो हमने क्या लिखा था, उसको क्रेडिट में लिखा था, जमीन डॉट पीके का अकाउंट कहां पर आता है, क्रेडिट में। अब 4 लाख रुपए उसको दे दिए, 5 में से 4 लाख दे दिए, अब लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब लायबिलिटी कम होती तो कहां पर आता है, डेबिट वाली साइड पर आता है। समझ आ रही है भाई, लियो क्या नाम है, कुछ समझ आ रही है तुम्हें, समझ आ रही है ना। अच्छा अच्छा बेटा आगे देखिए, तो एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन कनेक्ट कर देता हूँ आप लोगों की, ताकि सवाल आपको क्लियर नजर आए। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 जुलाई को हमारे पास क्या हुई है, एक एंट्री हुई है 4 जुलाई को, क्या हुई है भाई, 4 जुलाई को हमने 5,000 रुपए दिए हैं कैश एज अ गिफ्ट टू एम्प्लॉय। 5,000 रुपए दिए किसको, 5 रुपए, ये कौन है बेटा, कौन है 5 रुपए, कौन 5 रुपए का कौन गिफ्ट देता है यार, चलो 5 रुपए से, 5 रुपए नहीं 5,000 समझ लो, सही भाई। हमने 5,000 रुपए दिए, पेड 5,000 कैश एज अ गिफ्ट टू एम्प्लॉय, हमने 5,000 रुपए कैश दिए एम्प्लॉय को गिफ्ट के तौर पर। तो बताएं क्या किया है, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है ना, 5,000 रुपए गए हैं तो कैश अकाउंट हमारे पास आ गया। उसके बाद एम्प्लॉय को दिए हैं गिफ्ट के तौर पर, तो जब एक पैसा किसी को देते हो या गिफ्ट किसी को देते हो तो क्या वापस लेते हो, नहीं लेते ना। आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, दुकान वाले को उसने आपको मोबाइल फोन दिया, तो ये क्या था, आपका एक्सपेंस था ये तो आपने एसेट बाय किया ना, मोबाइल फोन। आपने दुकान वाले को 50,000 रुपए दिए, उसने आपको लैपटॉप दे दिया, तो ये क्या था, एसेट था। लेकिन आप चाहे किसी को 1 लाख का भी गिफ्ट दे रहे हो तो क्या उससे वापस लेते हो या कुछ बदले में लेते हो उससे, नहीं लेते ना, तो ये क्या है, एक्सपेंस है। समझ आ रही है,
तो हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारा एक्सपेंस का अकाउंट, एक है हमारा कैश का अकाउंट। तो बताएं भाई क्या चीज बढ़ रही है? एक्सपेंस बढ़ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख दें गिफ्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए। देखिए एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट में आते हैं, दोनों के एक ही रूल है। अच्छा, उसके बाद कैश क्या हो गया मेरा? कैश कम हो गया तो कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट वाली साइड पर आ जाएगा। भाई समझ में आ गई? तो ये बड़ा आसान सा रूल था। आगे चलें। उसके बाद क्या है? 17 जुलाई को हमने क्या किया? क्या ट्रांजेक्शन हुई है? परचेज गुड्स ऑफ 1000 रुपीज इन कैश। हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो बताएं भाई, गुड्स परचेज हुई है तो क्या चीज है ये हमारे पास? ऐसे आप कंसिडर कर लें। तो 17 जुलाई इसको हम क्या लिखेंगे? तो भाई गुड्स परचेज हुई है और दूसरा क्या? कैश। कैश कम हुआ। ठीक है भाई, तो परचेज गुड्स डेबिट में आ जाएगा, ये आ गया 1000 रुपए डेबिट में, और कैश हमारा क्या हो जाएगा? कम हुआ है तो ये आ जाएगा क्रेडिट में। भाई समझ आ गई? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद 19 जुलाई 2023 को परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम कमरान ऑन क्रेडिट। हमने कमरान से गुड्स खरीदे क्रेडिट पर 1000 रुपए के। तो क्या होगा भाई? गुड्स खरीदे, एसेट बढ़ गया, ठीक है, और कमरान से खरीदे क्रेडिट पे, तो लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है भाई, तो लायबिलिटी अकाउंट पेबल मेरा बढ़ गया। जब अकाउंट पेबल लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाता है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट में आता है। परचेज गुड्स अगेन डेबिट में आ जाएगा, कितने का किया? 1000 रुपए की। और अकाउंट पेबल, किसका अकाउंट पेबल है भाई? कमरान का। कमरान के पैसे देने भाई, उधार पे मान लिया हमने। ठीक है, तो ये डेबिट चला गया। उसके बाद क्या है? 12 जुलाई को 12 अगस्त को हमने एक ट्रांजेक्शन की है, और एक 19 को, एक 12 अगस्त को। 12/8/2023 क्या ट्रांजेक्शन है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5000 इन कैश। अब हमने क्या किए? सोल्ड की है, बेची है। जब भी सोल्ड होती है तो क्या होता है? जब चीजें बिकती हैं तो क्या होता है? इनकम आती है ना, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है हमारी। जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है? हाँ, इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? देखो LIC याद रखें, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, LIC में से कोई बढ़ेगा तो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। LIC क्या? L से लायबिलिटी, I से इनकम या रेवेन्यू, और C से कैपिटल। ठीक है भाई, तो 12/8/2023 को सोल्ड गुड्स, जब सोल्ड इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब देखिए, जब गुड्स, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो इनकम वाला इन्वॉल्व है, दूसरा कौन सा? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इनकम भी बढ़ी है और कैश भी बढ़ा। भाई कोई चीज बिकती है तो कैश भी आता है ना बिजनेस में। तो जब कैश क्या है? मेरा एसेट है। जब एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? वो डेबिट वाली साइड पर आएगा। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट मेरा आ गया डेबिट वाली साइड पे, कितना आ गया? 5000 रुपए। और इसी तरह से दूसरा क्या था मेरे पास? सोल्ड गुड्स, यानी कि क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स 5000 रुपए डेबिट हो गया। अच्छा लास्ट एंट्री है 14 अगस्त को, खैर 2023 से 24 लिखा हुआ है क्योंकि अकाउंटिंग का हम प्रीवियस ईयर की देख रहे होते हैं ना। अच्छा उसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5000 ऑन क्रेडिट। हमने 5000 रुपए की चीजें बेची हैं रहमत को क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे बेची है भाई, तो क्या है? गुड्स सोल्ड हुई हैं, इनकम समझ में हमारी बढ़ गई है, लेकिन और 5000 रुपए हमने क्रेडिट पे दिया है, तो क्रेडिट भी क्या है हमारा? अब मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो ये भी क्या? एसेट ही है ना। बात सारी एसेट मेरा बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे? हाँ वेरी गुड, अकाउंट रिसीवेबल किसका?
रहमत का, इससे मैंने पैसे लेने हैं, मेरा एसेट है, तो ये कहां पर आएगा, डेबिट में आ जाएगा, 5,000 रुपए। ठीक है। और इसी तरह से क्या था, सोल्ड गुड्स, ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट वाली साइड पे जाती है। भाई समझ में आ गई? इसमें भाई कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को, तो बेटा पूछें आप लोग। देखें ये आपके सामने आ भी रहा है, इसको देख लें जल्दी से। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये चार्ट, जल्दी से इसको नोट कर लें, कहीं कोई गलती थी और पूछ लें फिर मेरे से। जी 4 में, 14 में, लास्ट वाले में, हाँ वो सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, उसका आप सोल्ड गुड्स कर दो। अकाउंट, हाँ ये बेटा गलती लास्ट वाले में, अकाउंट रिसीवेबल आया होगा इसमें। ठीक है, चले भाई आगे, भाई क्लियर है यहाँ तक? चले, सारों ने लिख लिया है ना? चले भाई आगे। अच्छा भाई देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक तो हमने बात की चीजों को परचेज करने की, चीजों को क्या करने की, सेल करने की। अब बात करते हैं कि भाई देखिए मैंने कंपनी में कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, मैंने गुड्स मंगवाए, लेकिन मुझे पता लगा कि भाई मिसाल के तौर पर मैं इंक बनाता हूँ, ये पेन में बनाता हूँ। अब ये मार्कर बनाने के लिए मैंने 3 लाख रुपए की इंक मंगवा दी, 3 लाख रुपए की न्यूज मंगवा दी, 3 लाख रुपए का इसका प्लास्टिक का मटेरियल मंगवा लिया। अब मुझे पता लगा कि जब मैंने चेक किया, थोड़ा सा मैंने इंक को मार्कर में डाला, तो मुझे पता लगा कि इंक खराब है। 10,000 की इंक मैंने इस्तेमाल कर ली, मुझे पता लगा इंक खराब है। बाकी 2,90,000 रुपए की इंक में क्या करूंगा, जिससे खरीदी थी उसको क्या करूंगा, वापस करूंगा। या आपने किसी बंदे को क्या किया, कोई चीज बेची, अब बेचने के बाद वो बंदा कह रहा है मुझे तो ये डैमेज हुई रिसीव हुई है, ठीक है, या तो ये चीज आपने भेजी, ये चीज तो खराब है, तो क्या होगा, आप उस बंदे से वापस लोगे नहीं लोगे? भाई आपकी प्रोडक्ट आप वापस लोगे ना। अगर आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करवाना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई आगे मैं इसके साथ आगे भी बिजनेस करूं, आगे भी मेरा कस्टमर बना रहे, तो आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी चीज वापस लोगे, क्योंकि ये गलत चीज चली गई, उसको आप ठीक करके दोगे। समझ आ रही है? तो वहां पे क्या इन्वॉल्व होगा, हमारा रिटर्न, हमारी परचेज रिटर्न होगी या तो हमारी सेल रिटर्न होगी। बस आ रही है? और जो सेल रिटर्न होगी या परचेज रिटर्न होगी, उसको हम परचेज या सेल अकाउंट में नहीं डालेंगे। समझा रही है? उसका अलग से क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनेगा? अगर मैंने कोई चीज परचेज की है वो रिटर्न होगी तो क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। वो किस में आएगा, वो परचेज रिटर्न वाला एक अलग अकाउंट में आएगा। और अगर मैंने कोई चीज सेल कर दी थी और वो रिटर्न होके आएगी तो वो कहां पर आएगा, सेल रिटर्न वाले अकाउंट में आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये बातें देखिए लिखी हुई हैं। टर्म सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट इज नेवर यूज्ड फॉर परचेज और सेल्स ऑफ एसेट। एक बात ये आपको बता रहे हैं कि भाई जो हमारी परचेज अकाउंट है और जो हमारा सेल अकाउंट है, उसको हम कभी भी एसेट को परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। अब फर्नीचर क्या मेरा एसेट है, क्या मेरा एसेट है। और मैंने मिसाल के तौर पर क्या किए, गुड्स मैंने कोई परचेज किए अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो क्या है, वो जो गुड्स परचेज है वो मेरे परचेज वाले अकाउंट में जाएगी, ठीक है। और जो मेरा फर्नीचर परचेज है वो कहां जाएगा, मेरे एसेट परचेज वाले अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल
कल आएगी तो देखेंगे इसको। क्या करें, व्हेन गुड्स आर रिटर्न वी यूज परचेज रिटर्न अकाउंट। जब हमारी गुड्स रिटर्न होंगी, ठीक है, यानी कि जो चीज मेन चीज बनाने के लिए मैंने खरीदी है अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर मैं उसको रिटर्न करूंगा तो वो कहां जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट में उसको ऐड किया जाएगा। इसी तरह से व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न वी यूज सेल रिटर्न अकाउंट। तो जब मेरी बेची हुई चीज रिटर्न होगी तो उसको मैं कहां लिखूंगा, सेल रिटर्न अकाउंट में लिखूंगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। देखिए लिखा हुआ है 16 अगस्त 2023 को, इसका जल्दी से बनाए एंट्री क्या बनेगी, गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न टू रहमत। क्या किया, गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न की है रहमत को। तो बताओ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे और क्या आपकी एंट्री बनेगी यहां पर। कोशिश करें, बनाए, नहीं बनती तो फिर हम करते हैं। सारी कोशिश करें बेटा, गलत बनाए मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें क्या बनेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। से 16 अगस्त 2023, 18 अगस्त अच्छा भाई बना लिया। अच्छा बताएं। कैसे, कैसे डेबिट में आएगा और क्रेडिट में आएगा, उसके पीछे लॉजिक क्या लगाया आपने। ठीक है, और किसी ने बनाया, और किसी बच्चे ने बनाया। हजार का एक्सपेंस हो गया, क्यों। देखिए बेटा, देखिए वर्डिंग पे ना जाए, कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए जब हमने गुड्स परचेज की थी तो क्या हुआ था, जब हमने फर्ज करें कि हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की, फॉर एग्जांपल हमने पैसे दे के नहीं खरीदा, हमने क्रेडिट पर गुड्स जब हमने परचेज की तो क्या हुआ, एसेट में इजाफा हो गया। ठीक है, और अकाउंट पेबल क्या हो गया मेरा, अकाउंट पेबल मेरा बढ़ गया, लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया। लेकिन जब मैंने वो गुड्स रिटर्न कर दी तो क्या हो गया, एसेट में क्या आ गई, कमी आ गई, और लायबिलिटीज में भी क्या आ गई, कमी आ गई। जब लायबिलिटीज में कमी आई तो क्या बनेगा,
किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न किए मैंने, क्या किए, गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न किए टू रहमत। अब मैंने 1000 रुपए रहमत से क्या करने हैं, लेने या देने उसको। भाई मैंने 5000 रुपए की चीजें खरीदी थी और मैंने 1000 रुपए की चीजें वापस कर दी। किसको वापस की, रहमत को वापस की। पहले अकाउंट पेबल था क्योंकि मुझे पैसे देने थे, लेकिन अभी क्या है, अकाउंट रिसीवेबल आएगा। तो क्या लिखूंगा, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, किसका अकाउंट है भाई, रहमत का। ठीक है, तो ये कहां पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, इससे रिसीव करना है। ठीक है, तो मेरा एसेट क्या हो गया, पहले एसेट खरीदते वक्त मेरा एसेट कम हुआ था, अब मेरा एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब एसेट बढ़ता है तो कहां पर आता है, वो डेबिट वाली साइड पर आता है। बेचा तो नहीं है ना बेटा, ये वापस दिया है। पहले एसेट, वो दो एसेट थे, एक पैसे की टर्म में था, एक था मेरे गुड्स की टर्म में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, गुड्स की टर्म में देखो तो अब एसेट मेरे पास कम हुआ है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं देखूं पैसों की टर्म में, तो मेरा पैसों की टर्म में मेरा एसेट क्या हुआ है, ज्यादा हो गया। पहले एसेट खरीदते वक्त कम हुआ था, अब वापस देते हुए एसेट क्या हो गया है, बढ़ गया। समझ आ, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब एसेट बढ़ गया तो कहां पे चला गया, डेबिट में चला गया। अब उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, रिटर्न, गुड्स रिटर्न किए, तो क्या लिखूंगा, गुड रिटर्न, रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। भाई समझ में आ गई। अगला देखें, गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न फ्रॉम अफान। हमने क्या किया था, अफान को कोई चीज बेची थी हमने, अब अफान से मुझे चीज वापस मिल रही है, मैं उससे वापस कर रहा हूं। तो क्या हो भाई, देखो जब बेची थी चीज तो क्या हुआ था, इनकम में इजाफा हुआ था और एसेट मेरा बढ़ा था, कैश मेरा बढ़ा था। लेकिन अब क्या है, अब गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न हुई है अफान से, अब क्या हुआ, हाँ, गुड्स के मुताबिक अगर देखें तो हमारा एसेट क्या हुआ है, बढ़ा, क्योंकि वो चीज मेरे को वापस आ गई है। ठीक है, इनकम कम हो गई है, इसको ऐसे याद रखें। इनकम जब कम होती है तो क्या होता है, वो कौन सी साइड पे जाती है, इनकम कम होती है तो कहां जाती है, डेबिट साइड पे जाती है। तो अब क्या लिखेंगे, गुड्स, गुड्स, यहां पर बेटा आएगा गुड्स परचेज रिटर्न आएगा ना, ये इसको हम सिर्फ कर देते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था पहले, अब क्या था, अब सोल्ड रिटर्न अकाउंट, सोल्ड या सेल भी आप कह सकते हो, रिटर्न अकाउंट क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, कितने से हो गया, 1000 रुपए से हो गया। और फिर भाई अब 1000 रुपए मेरे देने हैं ना, कैश देना पड़ेगा, तो चीज वापस आई है, पहले मैंने कैश लिया था, तो अब क्या होगा, एसेट मेरा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, उससे वापस लिए, लेकिन अभी मैंने पैसे दिया नहीं अफान को वापस, तो क्या होगा, अकाउंट, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल मेरा डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल मेरा क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से। भाई ये बात समझ आई आप लोगों को, बहुत आसान सी बात थी कि भाई जब भी हम क्या करेंगे, खरीदी हुई चीज को जब हम रिटर्न करेंगे तो वो कौन से अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट में एंट्री ऐड की जाएगी। सही है, और जब हम बेची हुई चीज को दोबारा रिटर्न करेंगे तो वो सेल रिटर्न अकाउंट में नोट की जाएगी। समझ आ रही है। इसकी दो मिसालें भी थी, गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न किए रहमत को, जब गुड्स ऑफ 1000 मैंने रिटर्न कर दिए परचेज किए हुए, तो जब परचेज किया था तो मेरा एसेट बढ़ा था और मेरा कैश क्या हुआ था, कम हुआ था। लेकिन अब बात करें क्या हो रहा है, जब मैंने वापस दे दिया तो क्या होगा, कैश मेरा दोबारा से बढ़ जाएगा और मेरी एसेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो कैश था
जाहिर सी बात है केस मुझे मिला नहीं है, मैंने लेना है उससे, इसलिए नाम लिखा हुआ आ रहा है रेमत। हमने पढ़ा था ना, जब किसी सवाल में क्लियर ना हो कि भाई ये क्रेडिट है या केस है, तो फिर आप क्या करोगे, देखो अगर नाम लिखा हुआ है तो क्या होगा, वो कौन सी एंट्री होगी, वो क्रेडिट वाली एंट्री होगी, यानी कि उधार पे कोई बात चल रही होगी, समझ आ रही है। तो क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल ऑफ रेमत, कि भाई रेमत से 1000 रुपए लेने हैं क्योंकि मैंने परचेज गुड्स क्या की है उसको रिटर्न किए। फिर यहाँ पर देखें, जब हमारी सेल रिटर्न हुई है तो क्या हुआ, हमारा एसेट या हमारी इनकम क्या हुई है, इनकम कम हुई है। जब इनकम कम होगी तो वो कहां पर आएगी, डेबिट वाली साइड पर आएगी, इसलिए मैंने 1000 रुपए क्या किए, डेबिट किए। और जब इनकम कम हुई तो क्या हो गया, इनकम कम होगी तो क्या होगा, मेरा कैश भी कम होगा ना, और जब मेरा कैश कम होगा तो कहां पर आएगा, वो क्रेडिट में आएगा। लेकिन यहाँ पे कैश तो कम हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक वो कैश दिया नहीं है उसको, जब कैश पे बात नहीं होगी तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, अकाउंट पेबल आएगा, कि भाई क्रेडिट पे बात चल रही है, अभी तक मैंने अफान को पैसे वापस दिए नहीं, अभी मैं तसल्ली कर रहा हूँ, अभी चीज खराब हुई है या ऐसे ही कह के वापस भेजिए, समझा रही। तो क्या आएगा, अकाउंट पेबल, ये मैंने अदा करने 1000 रुपए, समझा दी बात। चले ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो यही हमारे पास है, आगे चलते हैं। और अकाउंट पेबल किसका करना था, अफान का, तो आगे लिख देंगे ब्रैकेट में अफान। चले भाई आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। इसे जल्दी से बेटा अभी अभी बनाया आप लोग, अभी एंट्रीज बनाए, इसकी बना लेंगे ना, अभी अभी मसला तो कोई नहीं है, या मैं बनाऊं, बना लेंगे ना, बहुत आसान है, जल्दी से बनाए। यार सवाल लिखो तो अच्छा है ना, आपको पता लगेगा कि ये सवाल है और इसकी ये एंट्री बनी है, फिर बाद में पता ही नहीं लगेगा आपने सही एंट्री बनाई है गलत बनाई है, ठीक है। तो सवाल तो लाजमी लिखना। जी आखिरी, हाँ वो सही कर लें बेटा, 2023 कर लें इसको, ये 24 हुई है, 23 कर लें।
यार अभी तो चलेगी क्लास। चले भाई, बना लिया। चलो भाई, आगे सामने सामने देखें भाई। अब हम इसको करते हैं, कहीं से जिस बच्चे की जो भी गलती होगी तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, 28 अगस्त 2023 को गुड्स परचेज फ्रॉम इरफान ₹12,000। हमने गुड्स खरीदी है, चीजें खरीदी हैं इरफान से 12,000 रुपए की। आगे नहीं लिखा हुआ कैश में, तो क्या है, ये क्रेडिट है, ठीक है, उधार पे खरीदी है। तो भाई देखिए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड परचेज और अकाउंट पेबल। मतलब कि मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, क्रेडिट पे माल लिया है, और गुड परचेज है क्या चीज, किसके साथ कनेक्ट रख रहा है, एसेट के साथ। और अकाउंट पेबल किसके साथ रख रहा है, अकाउंट पेबल क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है भाई, पैसा देना है तो लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में आता है, जब हमारा एसेट बढ़ता है तो वो कहाँ आता है, हमारा डेबिट में आता है। तो क्या लिखेंगे, गुड परचेज या तो डेबिट में, और अकाउंट पेबल, किसका अकाउंट देना भाई, हमने इरफान के पैसे देने, आगे ब्रैकेट में लिख दिया इरफान। तो 12,000 रुपए डेबिट आ गया और 12,000 रुपए ये इरफान का क्रेडिट आ गया, ठीक है भाई। पहली एंट्री सारों ने सही बनाई है। अच्छा गुड, सेकंड पे आता है, गुड्स रिटर्न टू इरफान ₹12,000। अब हमने पहले खरीदी थी उससे, अब उसको वापस कर दी, तो क्या होगा, गुड रिटर्न टू इरफान। भाई जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाँ लायबिलिटी कम हो रही है, और जब आप पहले गुड परचेज वापस कर दी गुड, तो एसेट क्या हो गया, हमारा कम हो गया, और क्या चीज बढ़ गई, हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। पहले क्या थी लायबिलिटी, पैसे देने थे, अब क्या है, पैसे पहले देने थे अब नहीं देने, पहले लायबिलिटी ज्यादा बढ़ी थी, अब लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती तो क्या होता है, लायबिलिटी कम होती तो क्या होता है, वो डेबिट में आती है। तो अब जब 12,000 रुपए हमने उससे लेने हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। किससे अकाउंट रिसीवेबल लेना भाई, अपने इरफान से। अच्छा उसके बाद गुड परचेज क्या हो गई, हमारी कम हो गई, या ये गुड परचेज भी नहीं आएगा, किसमें आएगा, परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है भाई। तो रिसीवेबल कितना था, 12,000 लेने थे क्योंकि हमने गुड रिटर्न की थी, और हमारे पास 12,000 रुपये हमारे क्या आ गए, क्रेडिट में आ गए, क्योंकि अपने चीज को क्या किया, रिटर्न किया, तो हमारे एसेट क्या हो गए, कम हो गए। जब एसेट कम होता है तो वो आपके लिए कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। तीसरे में आ जाए भाई, पेड 9,000 टू कामरान इन कैश। भाई 9,000 रुपये मैंने किसको दिए, कामरान को दिए, कैश में दिए। तो बताइए यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, भाई देखिए पहले मैंने लिए थे ना, लिए थे तो अभी मैंने उसको पे किए हैं, ठीक है। जब लिए थे तो क्या हुआ था, अकाउंट पेबल क्या हो गया था, बढ़ गया था, और जब मैंने उसको दिए तो अकाउंट पेबल क्या हो गया, कम हो गया, लायबिलिटी मेरी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती तो कहाँ आती है,
दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? कैश का अकाउंट। तो 9,000 पे दिए तो क्या हो जाएगा हमारा? कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकाउंट पेबल। ठीक है, अब कैश में हमने दिया है ना, और हमारा क्या था? अकाउंट पेबल किसका था? नहीं, ये काम हमने कैश में किया है। कमरान इन कैश, ठीक हो गया। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, इसको खैर देखते हैं। चलिए ये लिखते हैं, अकाउंट पेबल लिखते हैं 9,000, सॉरी तीसरी है ना 9,000 है इन कैश। नमान नहीं आएगा, इसको हम पेड लिख देते हैं। ठीक है, जब पे किए हमने इन कामरान टू कैश, अकाउंट इसको पेबल ही करते हैं क्योंकि लायबिलिटी खर्च करने की हमारी क्या होगी? कम होगी। किसको पे किए भाई? हमने कामरान को किए। ठीक है भाई, और दूसरा हमारा कैश क्या हो गया? कम हो गया, तो कैश लिखेंगे हमारा क्रेडिट में आ गया। कितना आ गया? 12,000। ठीक है, और ये 12,000 हमारा डेबिट आ गया। ठीक है भाई, इसको ऐसे समझ लें कि भाई हमारे पास पहले हमने देने थे उसको पैसे, तो अकाउंट पेबल क्या था हमारा? उस टाइम ज्यादा था। जब अकाउंट पेबल लायबिलिटी हमारी ज्यादा थी तो वो कहाँ था? क्रेडिट वाली साइड पे था। अब अकाउंट पेबल हमारा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि कमरान को पैसे हमने क्या कर दिए? दिए। जब कमरान को पैसे दिए तो अकाउंट पेबल क्या हो गया? कम हो गया। जब लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ पर आती है? वो डेबिट वाली साइड पर आती है। ठीक है, और कैश हमारा क्या हुआ है? कम हुआ है। जब एसेट कम होता है तो वो कहाँ पर आता है? वो क्रेडिट वाली साइड पर आता है। ठीक है भाई, चौथे पर आ जाए। क्या है भाई? 4 सितंबर को हमारे पास एक ट्रांजेक्शन हुई है, मशीनरी परचेज इन कैश 40,000। हमने मशीनरी परचेज की है भाई, मशीनरी परचेज की, एसेट बढ़ गया, और कैश भी किए तो एसेट क्या हो गया? कम हो गया। 9,000 क्या कह रहे हो? अच्छा 9,000 है ना, सही है, सॉरी भाई, ये 9,000 ऊपर आएगा, मैंने 12,000 गलती से लिख दिया। अच्छा नीचे आ जाए, 4 सितंबर वाला, मशीनरी परचेज की, एसेट बढ़ गया, तो ये आ जाएगा डेबिट वाली साइड पर। मशीनरी परचेज ये आ गया हमारे पास डेबिट वाली साइड पर, 40,000 रुपए की की हमने, और कैश पे किए तो कैश हमारा क्या हुआ? कम हुआ, तो ये आ जाएगा क्रेडिट वाली साइड पर। अच्छा उसके बाद 17 सितंबर में देखें, गुड्स सोल्ड टू नोमान ₹7,000। गुड्स बेची है, चीजें बेची हैं, तो क्या होगा? इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ती है तो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है भाई इनकम बढ़ती है तो? कहाँ जाती है? काय कॉपी तुम्हारी? तो पेज ले आते बैठ से, किसी से मांग लिया होता, ये भी तो मसला है ना। अच्छा उसके बाद हमारे पास गुड्स सोल्ड टू नोमान, जब गुड्स बेची है नोमान को तो क्या होगा? इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो वो क्रेडिट वाली साइड पे जाएगी, और जब सोल्ड की है नोमान को, ठीक है, और आगे देखिए लिखा हुआ नहीं है कैश में की है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट में ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। ये भी एसेट ही है ना, मैंने उससे पैसे लेना। अकाउंट रिसीवेबल किसका? नोमान का। एसेट बढ़ गया भाई, पैसे लेने भी है तो एसेट ही बढ़ा ना, बाद में दे देगा, कोई मसला नहीं। अकाउंट रिसीवेबल नोमान आगे लिख दिया, ये बढ़ गया हमारे पास, डेबिट हो गया 7,000 रुपए, और गुड्स सोल्ड या सोल्ड गुड्स, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डेबिट। चूंकि इनकम बढ़ी तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद 19 सितंबर में आ जाए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नोमान ₹300। हमने क्या किया है? नोमान से 300 रुपए की चीजें वापस लेनी है, फ्रॉम नोमान, नोमान से। तो भाई जब नोमान से चीजें वापस ली तो क्या बनेगा? इनकम क्या हुई है? कम हुई है। जब इनकम कम होगी तो कहां पर जाएगी? डेबिट वाली साइड पे जाएगी। तो यहां पर क्या लिखूंगा? गुड्स, क्या लिखेंगे भाई? गुड्स रिटर्न
परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम होती है तो कहां पर आती है, डेबिट में आती है। 300 से डेबिट हो गया। फिर उसके बाद हाँ सेल, सॉरी सेल रिटर्न हुई है ना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम 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 फ्रॉम, ठीक हो गया, ठीक हो गया, फ्रॉम सेल्स, सॉरी भाई सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न, गुड्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा, सेल्स आएगा। अगर परचेज की भी होती तो क्या आता, परचेज आता, ठीक है भाई। अच्छा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो गया मेरा, डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा इसमें, क्रेडिट क्या होगा भाई, भाई देखिए इसको रिटर्न किया हमने, सेल रिटर्न हुई है तो उसको पैसे देने हैं, लेने हैं, देने हैं ना, तो क्या होगा, अकाउंट पेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट पेबल, किसका अकाउंट पेबल भाई, नोमान का। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये एंट्री समझ आई है। देखें दोबारा देखें भाई, सेल्स रिटर्न हुई है नोमान को 300 रुपए की, 300 रुपए की चीजें वापस चली गई हैं। जब चीजें वापस गई तो उसका मतलब क्या है कि सेल कम हो गई है ना। जब सेल या इनकम कम होती है तो वो कहां पे जाती है, वो डेबिट में चली जाती है। पहले तो समझ आ गई। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट पे। अभी तक हमने उसको पैसे दिए ना, पैसे देने हमने उसको, हम नहीं देने, बिजनेस ने देने, तो वो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। और जब लायबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है तो कहां पे जाती है, वो क्रेडिट में जाती है। तो क्या लिखा, अकाउंट पेबल किसका, नोमान का, कहां पे चला गया, क्रेडिट में चला गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए 12 सितंबर को क्या ट्रांजेक्शन हुई है, नोमान पेड अमाउंट ₹5,000। नोमान ने 5,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। नोमान को पे नहीं हुए, नोमान ने हमें पे किए। तो क्या होगा, नोमान ने भाई पहले लिए थे ना, जब नोमान ने पैसे लिए थे तो क्या था, वो क्या था, हमारा एसेट बड़ा था ना, अकाउंट रिसीवेबल था जब उसने हमसे लिए थे, ठीक है। जब उसने हमसे उधार लिया था, यानी कि उसने हमें देने थे पैसे, तो हमारा उस टाइम क्या हुआ था, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया था। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा है, कैश वाला अकाउंट है। उस टाइम कैश क्या हुआ था हमारा, जब उसने लिए थे कुछ चीजें, कोई चीज ली थी, कैश क्या हुआ था, कम हुआ था। अब केस क्या हो गया, बढ़ गया। दो अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, एक है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, मेरा एसेट है, ठीक है। और केस क्या मेरा, ये भी एसेट है। तो केस मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, केस कौन सी साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा। कितना, 5,000 रुपए, ठीक है भाई। और फिर नोमान ने पे किए, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, नोमान का क्रेडिट हो जाएगा। भाई समझ आई कि नहीं आई, ये एंट्री नहीं समझ आई, किसको नहीं समझ आई, किस बच्चे को, किसको समझ आ गई, आपको समझ आ गई, और किसको नहीं, आपको आ गई, बताओ। सर नोमान पेड अमाउंट 5,000, ठीक है, नोमान ने 5,000 रुपये पे कर दिया हमारे, सही है, तो हमारे एसेट्स बढ़ गए, ठीक है, एसेट्स बढ़ गए, कैश में पे किए, डेबिट में आई है, ठीक है, तो जो है जो उसने अदा करने थे पेबल जो थे, सही है, हमारे तो वो थे हमारे लायबिलिटीज, ठीक है, तो वो जो है लायबिलिटीज अगर कम होते हैं तो क्रेडिट में जाते हैं, लायबिलिटीज कम होते हैं तो क्रेडिट में जाते हैं, ठीक है बेटो। अच्छा देखिए भाई, देखिए भाई इसमें दो बातें, पे नुमान पेड द अमाउंट 5,000 रुपीज, नुमान ने 5,000 रुपए दिए। अब यहाँ से समझो, जब उसने दिए तो इसका मतलब उसने लिए भी होंगे। जब उसने मेरे से उधार लिया तो क्या हो गया, मेरा अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया था उस टाइम, पिछली एंट्री को थोड़ा ज़हन में लाओ, ठीक है। जब उसने मेरे से 5,000 रुपए लिए तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा एसेट बढ़ गया। तो उस वक्त मैंने क्या लिखा था, एंट्री में क्या लिखूंगा मैं कि भाई अकाउंट रिसीवेबल ऑफ नुमान डेबिट हो गया, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने पैसे 5,000 रुपए कैश में दिए थे तो मेरा कैश क्या हो गया था, कम हो गया था। अब
ऑब्वियसली तो उल्टा काम हो जाएगा। अब क्या हुआ है, अब नुमान ने 5,000 रुपए दे दिए हैं। जब नुमान ने 5,000 रुपए दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है कैश बढ़ गया मेरा। जब कैश बढ़ता है तो कहां पर आता है, वो डेबिट में आता है। ऐसे ही यहाँ पे क्लियर है, नहीं समझ आ रही? नहीं, ये कैश वाली यहाँ पे बात समझ आई है, कैश समझ आ गई ना, ये डेबिट में आ गया। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, देखो ये डेबिट नहीं हुआ, इसको मैंने डेबिट में नहीं लिखा हुआ अकाउंट रिसीवेबल को, मैंने कहा लिखा है इसको क्रेडिट में लिखा हुआ कि भाई जो अकाउंट रिसीवेबल था ना, जो मैंने उससे लेना था वो बढ़ा नहीं है, वो क्या हो गया, कम हो गया। ये मेरा एसेट ही है। जब एसेट कम होता है तो उसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं समझो। देखो क्रेडिट का मतलब है उस अकाउंट से कुछ वैल्यू गई है, देने में ना आप भूल जाओ, वो क्रेडिट अलग है। लेकिन एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट का मतलब अलग है। डेफिनेशन देखिए ना, डेबिट का मतलब कुछ वैल्यू ऐड हुई है आपके अकाउंट में, उस अकाउंट में कुछ वैल्यू समथिंग ऐड हुआ है, और डेबिट का मतलब कुछ वैल्यू निकली उस अकाउंट से, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल था जो नुमान का, पहले जब उसने पैसे नहीं दिए थे, जब देने थे, उसने लोन लिया था बिजनेस से, तो वो क्या था, अकाउंट रिसीवेबल था उस टाइम भी, लेकिन वो क्या था, वो डेबिट में आ रहा था। लेकिन अब अकाउंट रिसीवेबल कहां पर आ रहा है, वो क्रेडिट में आ रहा है, क्योंकि उसने पैसे दे दिए हैं। जब पैसे दे दिए हैं तो अब बजाय अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में आने के कहा आएगा क्रेडिट में, क्योंकि उस अकाउंट से क्या निकला है, कुछ पेमेंट निकली है, ठीक है, समझा दे। अच्छा आगे चलते हैं, लास्ट वाले देखें। गुड्स परचेज फ्रॉम आमिर रुपीज 12,000 रुपीज इन कैश। हमने चीजें खरीदी हैं आमिर से 12,000 रुपए की कैश में, ठीक है। चीजें खरीदी हैं, एसेट बढ़ा है, और कैश में खरीदी है तो एसेट कम हुआ है। तो जब एसेट बढ़ता है, गुड परचेज डेबिट में आ जाएगा और कैश मेरा कम हो जाएगा तो डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गुड परचेज आ गया डेबिट में 12,000 रुपए, और जो मेरा कैश अकाउंट है वो क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा 12,000 रुपए। भाई समझ में आ गई, कोई मसला? ठीक है भाई, इसको भी देख लें आप लोग। कोई देखिए कुछ गलत तो नहीं किया आपने, मैच करें जरा, स्क्रीन पे आपके सामने टेबल आ रहा है और यहाँ पर देखें कुछ चेंज वेंज तो नहीं आ रहा। बोलो, सही है, 3,000 का, 300 का, हाँ 300 ही है ना भाई, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई मसला है तो? अच्छा बेटा, घर से क्या काम होगा, आपने असाइनमेंट है आप लोगों का, ये असाइनमेंट में आप लोगों को कहाँ रख रहा हूँ, आपके गूगल क्लासरूम में असाइन कर रहा हूँ। इसकी बेटा एंट्रीज आप लोगों ने बनाकर आनी है, ठीक है। एंट्रीज कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपने जाना है कहां पर, एक्सेल में जाना है, सही है। एक्सेल में आप जाओगे और यहां से आपने 4 कॉलम ले लेना है, 4 कॉलम ना, 1 2 3 4, 4 ही कॉलम है ना, 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये 4 कॉलम आपने ले लिए। 4 कॉलम लेने के बाद आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपने पहला डेट का आ गया, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर आ गया डेबिट, फिर आ गया क्रेडिट। अच्छा आप एक काम करें, डेबिट क्रेडिट को थोड़ा सा आप आगे ले जाएं और इसको भी आपने बना देना है कॉलम, और पर्टिकुलर्स को 2 सेल में रखें आप लोग, ठीक है। क्या रीजन है बताता हूं। और यहां पर आप आए, इसको हम कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट रखते हैं ऊपर, ठीक है। इन सारों की अलाइनमेंट हमने रख दी कहां पर, ऊपर वाली अलाइनमेंट रख दी, और साथ वाली की हमने कहा रख दी, नीचे वाली अलाइनमेंट रख दी,
जब आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने क्या लिखा, पहली एंट्री क्या है हमारे पास, 28/5/2023। ठीक है भाई, क्या था हमारे पास, गुड परचेज, गुड परचेज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इन दोनों कॉलम्स को। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, केस था ना, और कौन सा था दूसरा, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल किसका था, नुमान का, किसका था, इरफान। अच्छा देखिए, अब कुछ डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा। आपने ये काम करना है, आपने इसको लेना है, थोड़ा सा आपने इसकी हाइट बढ़ा देनी है। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप इसको सेंटर रख लें, सेंटर कर लें इसको, और इस डेबिट को भी आप ऊपर रखेंगे, डेबिट वाली साइड को भी ऊपर रख दिया आपने, और क्रेडिट वाली साइड कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है भाई, डेबिट कितना हुआ था, 12,000 रुपये। ठीक है, और क्रेडिट कितना होगा, 12,000 रुपये। ठीक है, इसको हम सेट कर लेते हैं, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने भाई क्या करनी है, वो एंट्रीज बनाकर आनी है आपने। सही है, पहले एक दफा अलाइनमेंट कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद एक्सेल में बनाकर आएंगे आप लोग। सही है, तो मैं काम कर रहा हूँ, वो आपके गूगल क्लासरूम में असाइन भी कर रहा हूँ, ग्रुप में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलें छुट्टी करें अभी आप। अच्छा